राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जहां भी चुनाव हुए प्रादेशिक, वहां जनता ने कांग्रेस को खारिज किया है। मोटे तौर पर वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि उनकी अगुवाई में एनडीए को जो बहुमत मिला है सरकार बनाने का, जनादेश, वो अगले 5 साल के लिए देश को आगे ले जाने और 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हमारे पास समय अब इस बुलेटिन को ख़त्म करने के लिए 5 मिनट है, इसलिए मैंने अपने पैनल से छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाहूँगा 1-1 मिनट के लिए। यह जनादेश और इस जनादेश के लिए नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियाँ और इंडिया गठबंधन के सामने जो मुश्किलें हैं, इन दोनों के लिहाज से आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि चुनौती तो यही है कि सरकार बनाकर संसद में, जैसा अभी कहते, प्रतिपक्ष में से भी कुछ लोग कैसे सहमत हो सकते हैं उनको लेना, और जो संकल्प किए उसके कुछ वायदे तत्काल उसकी घोषणाएं करना। और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने सब साथियों को साथ रखकर एकदम, यदि बिल्कुल लड़ाई के मूड में तो शुरू में तो रहेंगे, लेकिन कैसे वो सरकार के साथ सहयोग लेकर के करके रचनात्मक, कम से कम उससे पब्लिक में मैसेज जाएगा कि ये साथ में काम कर सकते हैं, ताकि आने वाले फिर चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और अगले साल फिर चुनाव है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनकी भी एक परीक्षा तो होगी। अरविंद जी, मुझे लग रहा है एक तो कोलिशन चलाना अपने आप में चुनौती सबसे बड़ी होगी, उसके बाद पार्टी के अंदर भी स्वर उठेंगे। और मेरा अंदाजा ये है कि शिवराज, वसुंधरा राजे और गडकरी, इन 3 लोगों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। आज तो उनका कुछ ऐसा स्वर नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन बहुत कम समय में इनकी तरफ से आवाज़ आने लगी। पंकज जी, देखिए, इसमें आरएसएस का रोल देखना बहुत ज़रूरी है। और आरएसएस अपना कोई कैंडिडेट लाती है या नहीं लाती, या क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा को बनाने की एक टाइम पे मूव चला था, लेकिन आरएसएस ने अब योगी आदित्यनाथ का नाम करके उनको बनवा दिया था। तो ये काफ़ी मुश्किलें आएंगी। आरएसएस का रोल क्या होगा, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। राहुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए चुनौतियां एक तो जो है कि दलों के साथ सामंजस्य की तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ ही एक दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती मैं भी मान रहा हूं कि अगर देखिए राष्ट्रपति भवन से उन्हें बुलावा आ भी जाता है, तो
तो जो फ्लोर टेस्ट का मामला होगा, देखिए संसद की कार्रवाई आगे कैसे चलेगी वो तो दूर की चीज़ है, ये फ्लोर टेस्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फ्लोर टेस्ट से चुनौतियों का पहाड़ जो है वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 291 सीटें हैं। उन्होंने कहा था कि 6 दशक के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये दूसरी सरकार है पंडित नेहरू के बाद जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, उसको जनादेश मिला है। और नरेंद्र मोदी इसके लिए आप देखें कि मनमोहन सिंह की सरकार जब 10 साल चली, 2009 के चुनाव में 206 सीटों वाली कांग्रेस 2014 में 44 सीटों पर आकर सिमट गई। 10 साल बाद उसकी हैसियत वहां आकर खड़ा हो गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए जिसने 10 साल की सरकार चलाई है, उसके बाद भी वो बहुमत के साथ खड़ा है। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का करिश्मा है, कमाल है, इसको भी आप स्वीकार करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने अगर चुनौती है तो ये है कि वो अपने साथी दलों को अब यह जो 30-32 सीटों का फासला है गठबंधन के साथ चलने के लिए, इस 30-32 सीटों के फासले को बांट करके सरकार को आगे बढ़ाने के लिए साथी दलों को अपने साथ जोड़े रखने और एक सामंजस्य के साथ सरकार को आगे चलाने और विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने के लिए एक चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी के अपने होने के खिलाफ है कि वो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि वो चूंकि बहुमत की सरकार लगातार चलाते रहे हैं, अपने तरीके से चलाते रहे हैं, कभी उन्होंने गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, तो यह उनके लिए एक नया अनुभव होगा, एक नई चुनौती भी। तो अब हमें दीजिए विदा, लेकिन जाते जाते 2 बड़ी बातें। कल इंडिया अलायंस की बैठक है और सुबह 11:30 बजे नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक है। सियासत का दौर जारी है, सियासी जो सरगर्मी है वो तेज़ है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर रॉयल ग्रीन टेस्ट